Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for FSC second year physics, FSC second year physics और चैप्टर है हमारा 13। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे पहले हम अगर डिफ़ाइन करें व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो एनर्जी सप्लाइड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज। ठीक है, अगर एक बैटरी या सोर्स ऑफ करंट जो है वो एनर्जी सप्लाई करता है यूनिट चार्ज को, किसने एनर्जी सप्लाई करता है? इन मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। इसको मूव करवाना है लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। तो जो यूनिट चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करेगी बैटरी, वो क्या कहलाती है? ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोड उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अगर हम एक सर्किट की बात करें, सर्किट क्या है कि अगर एक बैटरी है, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव में, और बैटरी को आपने सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस आर के साथ अटैच किया हुआ है। लेट्स से जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस दी आर को क्या है? लेट्स से अगर वी है, वी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ईएमएफ, लेट्स से जो बैटरी ईएमएफ है वो ई है। ईएमएफ बैटरी की ईएमएफ क्या है? ई है। देखिए तो होगा क्या कि लगातार स्टेडी करंट फ्लो करवाने के लिए सर्किट के अंदर जो इसको चलें बाद में डिस्कस करते हैं कि लगातार आई करंट अगर फ्लो करवाना है तो जो पॉजिटिव, अगर फ़र्ज़ करें जो करंट है दैट इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सर्किट के अंदर पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है, तो जो सेल है, जो बैटरी है, जो करंट सोर्स है, उसको जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको लिफ्ट करना है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल, ताकि वो सर्किट के अंदर मूव कर सके फ्रॉम हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। अब इनको लिफ्ट कैसे किया कर जाएगा? उस पर वर्क करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा मतलब उसको चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो यूनिट चार्ज को जितनी वो बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो लिफ्ट इट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर मैथमेटिकल लिखना चाहें, ई से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू, कि अगर डेल्टा क्यू चार्ज जो है उसको डेल्टा डब्ल्यू एनर्जी प्रोवाइड की है, देन ईएमएफ क्या होगी? डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या है? जो वर्क डन चार्ज पे किया है, जब वर्क डन करेंगे तो ज़ाहिर है वो जो वर्क है वो स्टोर हो जाएगा एज आ एनर्जी। तो जो एनर्जी सप्लाई करेंगे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट चार्ज को, वो क्या है? ईएमएफ ऑफ द बैटरी। या हम इसको सिंपल दूसरी डेफिनेशन से कहें, द एनर्जी सप्लाई टू यूनिट चार्ज बाय द सोर्स। दूसरी डेफिनेशन हम एक और करते हैं, सेकंड डेफिनेशन इसकी, कि इट इज़ एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज बाय द सोर्स। यूनिट चार्ज बाय द सोर्स। कि सोर्स ऑफ करंट जो है यूनिट चार्ज को जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो क्या कहलाता है? वो ईएमएफ ऑफ द सोर्स या ईएमएफ ऑफ द बैटरी कहलाता है। ठीक है, आगे हम अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन में जाएं।
देखिए वही बात कर रहा हूँ जैसे मैंने पहले बताया कि अगर हम सर्किट में, सर्किट क्या है जिसमें एक बैटरी जिसकी ईएमएफ ई है दैट इज़ कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस आर इन सीरीज़ में लगाया हुआ है, तो करंट लगातार आई करंट फ्लो करवाने के लिए बैटरी को चार्जेस पे लगातार वर्क करना पड़ेगा, उनको लिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल, फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल। जब वो जाएंगे रजिस्टर में से गुजरेंगे तो वो एनर्जी क्या करेंगे, डेसिपेट करेंगे, और लगातार वो एनर्जी डेसिपेट करते रहेंगे थ्रू द रजिस्टर, और बैटरी को कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि सर्किट के अंदर स्टैटिक करंट क्या करता रहे, फ्लो करता रहे। तो जब करंट फ्लो कर रहा होगा, बैटरी जो सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करेगी और वो एनर्जी डेसिपेट होती रहेगी व्हेन द चार्जेस पासिंग थ्रू दी रजिस्टर में से जब पास थ्रू करेंगे। अगर हम फर्ज कर लें कि लेट डेल्टा डब्ल्यू एनर्जी जो है इज सप्लाइड टू चार्ज, डेल्टा क्यू को डेल्टा डब्ल्यू एनर्जी सप्लाई की है विच इज़ मूविंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, जो कि सर्किट के थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्किट के क्रॉस सेक्शन में से क्या कर रहे हैं, दैट डेल्टा क्यू चार्ज जो है वो पास कर रहे हैं इन टाइम डेल्टा टी टाइम में डेल्टा डब्ल्यू वर्क किया है, देन जो ईएमएफ होगी वो होगी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो इसके यूनिट्स क्या होंगे ईएमएफ के, वो होंगे जॉल पर कूलम, और यही यूनिट्स हैं जो किसके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के हैं, वोल्ट। जॉल पर कूलम को हम वोल्ट कहते हैं और ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, वोल्ट। तो जैसे नाम से अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट अ फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, एनर्जी है, एनर्जी सप्लाइड टू यूनिट चार्ज, ठीक है, जो वर्क डन और यूनिट चार्ज, ठीक है। और लेट्स से यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे डेल्टा डब्ल्यू का ईएमएफ क्या होगी, वो होगी डेल्टा डब्ल्यू। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज़ नॉट फोर्स, बल्कि ये क्या है, ईएमएफ, और ईएमएफ के वही यूनिट्स हैं जॉल पर कूलम जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के हैं, इसलिए ईएमएफ को आप वोल्ट्स में भी मेजर करते हैं, कितनी ईएमएफ है इतने वोल्ट्स, इसका यूनिट्स क्या होंगे, जॉल पर कूलम या वोल्ट्स, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसमें व्हाट इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। अब देखें बैटरी जो सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। जो सेल है आपको पता है कि कैसे ऑपरेट करता है, उसमें जो आइंस हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स में से पास करते हैं और वो इलेक्ट्रोड तक पहुंचते हैं। तो दी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट to flow of ions between electrodes, कि इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जब आइंस फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट से पास करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट भी उनके आइंस के फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। तो जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, उसे हम उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सेल। और इसे किससे ज़ाहिर करते हैं, आर से। तो इसका मतलब जो सेल होगा
दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन है, वो लेट्स से उसकी EMF E है और साथ उसके क्या है सीरीज़ में क्या होगा, इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी EMF E है और साथ इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो ये सीरीज़ में होगी। EMF लेट्स से जो टर्मिनल्स हैं इसके क्रॉस अगर जो EMF है वो E प्रोवाइड कर रहा है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या R है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये सेल आप इस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। व्हाट इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, व्हाट इज़ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन कब, व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन थ्रू द सर्किट, व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन थ्रू द सर्किट, जब सर्किट में से करंट गुजर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो, तो अगर आप एक वोल्ट मीटर लें, इसका उसको हम क्या कहते हैं इंटरनल, सॉरी इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम क्या कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखें कि अगर जब सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करें, जो वोल्ट मीटर को बैटरी के क्रॉस दोनों टर्मिनल क्रॉस अटैच करें, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा वो क्या होगी, वो सर्किट की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो। या आप रेजिस्टर्स के क्रॉस लगा लो, जब बैटरी के क्रॉस लगाओ तो वो क्या कहलाएगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगी। ठीक है, तो अगर हम सेल को इस तरह फर्ज करें हमने अटैच किया हुआ है, यहाँ पे एक सेल है जिसकी EMF क्या है, लेट से E, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेल हो जाएगा, ये अटैच किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, और इस सेल के साथ हमने सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस अटैच की हुई है इन सीरीज़, लेट्स इसकी रेजिस्टेंस क्या है, R है अटैच की हुई है, क्योंकि आप चेंज कर सकते हैं। और हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है पैरेलल टू दोनों के पैरेलल हमने एक वोल्ट मीटर अटैच किया हुआ। लेट्स से यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल स्विच एस लगा दिया है। अगर तो हम स्विच एस को ओपन रखेंगे तो रेजिस्टेंस जो होगी वो सर्किट का हिस्सा नहीं होगी, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे होंगे सिर्फ दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस और करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। तो जो आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से, वो क्या होगी, EMF होगी। दोनों फ़र्क सुने कि जब नो करंट ड्रॉन फ्रॉम दी बैटरी, और बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होंगे, या द करंट इज़ नॉट बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे होंगे या करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो अगर आप वोल्ट मीटर लगाएं अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, तो वो क्या शो करेगी, EMF वो बैटरी शो करेगी। लेकिन अगर आप ये स्विच ऑन करते हैं, क्लोज कर देते हैं स्विच, तो जो रजिस्टर है ये भी, रजिस्टर भी सर्किट का हिस्सा होगा। और फिर जो आप वोल्ट मीटर पे रीडिंग लेंगे, जब करंट बीइंग ड्रॉन होगा, तो जो इसके क्रॉस या इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आगे है बात करते हैं हम कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दोनों के दोनों रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखें, कंसिडर कर लें कि यह सेल हमने, तो मैंने पहले आपको बताया, जिसकी EMF E है, रेजिस्टेंस R है। यहाँ पे हमने सर्किट कंसिडर करते हैं जिसमें रजिस्टर R है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की क्या है, स्मॉल r, वो अटैच किया हो सर्किट के अंदर। ठीक है, और I करंट अगर फ्लो कर रहा है तो जो करंट है I वो होता है V/R। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है E, क्योंकि सोर्स की EMF जो है
दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, वो क्या है, ई है। ठीक है, अब जो बैटरी है वो ई एनर्जी प्रोवाइड कर रही है यूनिट चार्ज को, ताकि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ताकि आप सर्किट के अंदर मूव करवा सकें। लेकिन इसके लिए अगर ईएमएफ ई है या पोटेंशियल डिफरेंस ई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब रजिस्टर जो है सर्किट के अंदर अकेली आर नहीं है, बल्कि रेजिस्टेंस अब दो है, एक ये रेजिस्टेंस है और इसकी दूसरी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। तो जो ई होगा दैट विल इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, ये ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। और वेयर यहाँ पे जो आई आर है ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर। तो ये ई एम एफ है वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई आर। इसका मतलब क्या है, देखें अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है ईएमएफ सेल की अगर 5 वोल्ट है, तो वो पोटेंशियल जो सर्किट है उसमें रजिस्टर के क्रॉस 5 वोल्ट नहीं होगा, ई के बराबर नहीं होगी पोटेंशियल डिफरेंस, या टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो डिफरेंस जो है वो ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, बल्कि ईएमएफ से क्या होगा, कम होगा। कितने फैक्टर से कम होगा, आईआर फैक्टर से कम होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आर ज़ीरो हो, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है, तो जो ईएमएफ होगी और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर 1, इफ़ आर इज इक्वल टू ज़ीरो तो दोनों क्या होंगे, सेम। नंबर 2, अगर आर की वैल्यू है ज़ाहिर वो होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, तो ईएमएफ जो है जो सप्लाई कर रहे हैं बाय द सोर्स इज़ नॉट इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं होगी। यानी अगर आपने सोर्स है उसकी ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 5 वोल्ट नहीं होगा, बल्कि 5 वोल्ट से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऑन एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं ऑन एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन। एक्सप्लेनेशन ऑन एनर्जी कंसंट्रेशन, ऑन एनर्जी कंसंट्रेशन। देखें जो इक्वेशन है हमारे पास वो है E इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर। अब इस इक्वेशन को अगर हम एक्सप्लेन करें एनर्जी कंसंट्रेशन पे, तो क्या होगा, जो सोर्स है, जब बैटरी है, वो यूनिट चार्ज को ई एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ताकि वो उसको उठाती है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ई एनर्जी लेके वो जो यूनिट चार्ज है वो मूव करता है थ्रू द सर्किट। तो जब वो हायर पोटेंशियल ई एनर्जी लेके जाता है तो उसकी जो एनर्जी है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है, डेसिपेट होती है। नंबर 1 यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस में, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगाई है इसमें। तो इसका एक हिस्सा सम पार्ट कहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस में डेसिपेट होता है, और बाकी जो पार्ट है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वीटी, वहाँ पे इसका कुछ हिस्सा डेसिपेट होता है। तो अगर वो लेट से अगर 4 जॉल एनर्जी लेके चलता है, 4 जॉल, तो उसका लेट से 3 जॉल जो है वो डेसिपेट होती है और 1 जॉल इधर डेसिपेट हो जाती है। तो इस तरह और एनर्जी कंसंट्रेशन बात करें तो कुछ हिस्सा उसकी जो यूनिट चार्ज एनर्जी लेके जाएगा सोर्स से, कुछ हिस्सा सर्फ हो जाएगा, डेसिपेट हो जाएगा कहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस में, और वो बाकी हिस्सा यहाँ पे डेसिपेट होगा। और बैटरी को लगातार एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और लगातार जितनी एनर्जी वो प्रोवाइड करता जाएगा, दो हिस्सों में वो क्या होती जाएगी, डेसिपेट होती जाएगी। ठीक है, दूसरी बात जो है ईएमएफ जो है इज़ काज, ई जो है वो काज है, ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इज़ काज, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है इज़ अफेक्ट, वो अफेक्ट है। मतलब क्या है कि अगर ईएमएफ होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर ईएमएफ नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ईएमएफ काज है और इस काज का फैक्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। दूसरी बात ईएमएफ मौजूद होगी
ईएमएफ कोई भी सोर्स जो है, जो सेल है, ईएमएफ एग्जिस्ट करेगी अक्रॉस द टर्मिनल्स इवन करंट इज़ नॉट फ्लोइंग, इवन करंट इज़ नॉट फ्लोइंग। करंट बेशक फ्लो ना भी कर रहा हो तब भी ईएमएफ जो होगी मौजूद होगी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स रजिस्टर के नहीं होगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर हम स्विच को ओपन रखें लेकिन फिर भी ईएमएफ जो होगी अक्रॉस दी टर्मिनल्स ऑफ द सेल वो मौजूद होगी, यानी ईएमएफ क्या होती है, मौजूद होती है, बेशक करंट जो है वो ड्रा कर रहे हों, सॉरी ना कर रहे हों, फिर भी ईएमएफ जो होगी वो मौजूद होगी। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसी वक्त होगा जब करंट जो है वो आप क्या कर रहे होंगे, ड्रा कर रहे होंगे। और इन द एब्सेंस ऑफ सोर्स या बैटरी के एब्सेंस में कोई भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस दी जो रजिस्टर है वो नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।